Welcome back, student. Good morning, all of you. Student, now I am going to teach you chapter second, healthy teeth. Students, तो आप लोग प्रीवियस पार्ट में टाइप ऑफ टीथ पढ़ लिए हैं. टाइप ऑफ टीथ में आप लोग पढ़े हैं कैनिन और पहले पढ़े हैं इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर. आज हम लोग पढ़ेंगे मेंटेन हेल्दी टीथ एंड गम इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी हम लोगों का टीथ और गम यह हेल्दी रहे यह हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है. तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है, आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ ए टूथ becomes unhealthy. तो हम लोग पढ़ेंगे आज कि हम लोगों का टीथ अनहेल्दी क्यों हो जाता है. अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ क्यों हो जाता है. हम लोग क्या ऐसा काम करते हैं कि हम लोगों का टीथ अनहेल्दी हो जाता है. When we eat food get stuck between our teeth on teeth or in between teeth and gums. जब हम लोग खाते हैं यानी कोई भी चीज हम लोग खाते हैं तो वह जो है हम लोगों के टीथ में स्टक कर जाता है, सट जाता है. और जो गम और टीथ का जो गैप्स होता है उसमें भी वह स्टिक कर जाता है. वह भोजन जो है जो हम लोग खाते हैं वह सट जाता है. इफ दिस फूड रिमेन्स स्टक फॉर ए लॉन्ग टाइम जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग अराउंड इट. और वह जो हम लोगों के दांत में और गम्स में जो फूड स्टक कर जाता है, यदि हम उसको रिमेन्स नहीं करेंगे यानी उसको हम लोग नहीं निकालेंगे तो हम लोगों के टीथ में जर्म्स उत्पन्न होना शुरू हो जाता है. These germs feed on the sugar present in the food particles. यानी वह जर्म्स जो है वह फूड पार्टिकल्स में जो शुगर होता है उसको फीड करने लगता है. While they do this, they produce a kind of acid. और ऐसा होने से वह जर्म्स जो है एक तरह का एसिड प्रोड्यूस करने लगता है. This acid can destroy the enamel, spoil the gums, cause bleeding and create holes in teeth. A hole in a tooth is called cavity. यानी ऐसा होने से जब जर्म्स जो है वह एसिड पैदा करने लगता है तो हम लोगों का इनेमल और गम्स जो है वह खराब होने लगता है और उसके कारण हम लोगों के दांत में होल्स हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगता है. और वह जो होल होता है उसे हम लोग कैविटी बोलते हैं. यानी दांत में जो होल हो जाता है जर्म्स के कारण जो होल हो जाता है उसे हम लोग कैविटी बोलते हैं. तो however germs do not make cavities in teeth right way. They first attack the enamel and form the sticky yellow coating called plaque on the teeth. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम लोगों के दांत में जो जर्म्स पैदा होता है तो वह अचानक से हम लोगों के दांत में कैविटी नहीं बना देता है. पहले क्या होता है कि वह इनेमल पर अटैक करता है. यानी हम लोगों के इनेमल पर एक येलो कोटिंग बन जाता है. यानी वह येलो दिखने लगता है. जैसे कि हम लोग जानते हैं हम लोगों का हेल्दी टीथ जो होता है वह व्हाइट और शाइनी होता है. बट हम लोगों के टीथ में जब जर्म्स हो जाता है तो वह एक तरह का येलो कोटिंग उस पर लगा देता है. यानी हम लोगों का टीथ जो है वह येलो दिखने लगता है जिसे प्लक बोला जाता है. जिसे क्या बोला जाता है? प्लक बोला जाता है. If this plaque is not removed, the germs can get inside the teeth and destroy the dentin and pulp. और उस प्लग को अगर हम लोग रिमूव नहीं करेंगे, अगर उसको हम लोग साफ नहीं करेंगे तो जर्म्स जो है वह हम लोगों के दांत के अंदर क्या करेगा? डेंटिन और पल्प को डिस्ट्रॉय करने लगेगा. यानी हम लोगों के दांत के अंदर दांत का जो टूथ का जो पार्ट्स है डेंटिन और पल्प उसको डिस्ट्रॉय करेगा. द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द जर्म्स कैन आल्सो ब्रेक द सेमेंटम एंड कैन लीड ए टूथ डिके.
यानी वह एसिड प्रोड्यूस करेगा, और जर्म्स के द्वारा एसिड प्रोड्यूस होगा और हम लोगों का सेमेंटम को क्या करेगा, वह कमजोर कर देगा। यानी सेमेंटम हम लोगों का जो होता है वह गम और टीथ को जोड़ने वाला एक पार्ट होता है, जिसको वह क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, यानी तोड़ देगा, यानी उसको उस पर इफेक्ट डालेगा और हम लोगों का टूथ डिके हो जाएगा, यानी हम लोगों के दांत में सड़न पैदा हो जाएगा। टूथ डिके कैन रिजल्ट इन sore and bleeding gums, toothache, tooth loss, bad breath and indigestion। यानी टूथ डिके के कारण क्या होता है, हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, यानी गम्स से ब्लीडिंग होने लगता है, टूथेक यानी दांत में दर्द हो जाता है, टूथ लॉस यानी दांत हम लोगों का कमजोर होने लगता है, बैड ब्रेथ यानी हम लोगों के मुंह में दुर्गंध आने लगता है, और इंडाइजेशन का समस्या हो जाता है। हेंस इट इज इसेंशियल फॉर अस टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ। तो इसीलिए हम लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम लोगों को अपने दांत का अच्छे से केयर करना चाहिए। वी मस्ट कीप देम क्लीन एंड हेल्दी। हम लोगों को अपने दांत को क्लीन और हेल्दी रखना चाहिए। और सेकेंड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वह है हाउ वी कीप आवर टीथ हेल्दी। यानी हम लोग हाउ वी कीप आवर टीथ हेल्दी, यानी हम अपने टीथ को कैसे हेल्दी रखेंगे। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैसे हम अपने टीथ को हेल्दी रख सकते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट है ब्रश एट लीस्ट ट्वाइस ए डे इन द मॉर्निंग एंड नाइट। हम लोगों को 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में, यानी बेड टाइम में, जब हम लोग सोने जाते हैं उस समय। टू हैव क्लीन द वाइल्ड टीथ यू मस्ट फॉलो दिस फ्यू सिंपल स्टेप, यानी कुछ यहाँ पर स्टेप दिया गया है, उसको हम लोगों को ब्रश करते समय उसको फॉलो करना चाहिए। ब्रश द अपर जॉ, यानी हम लोगों को अपर जॉ में ब्रश करना चाहिए पहले। ब्रश द लोअर जॉ, यानी उसके बाद लोअर जॉ को साफ करना चाहिए। ब्रश द च्यू सरफेस, यानी वह सरफेस जिससे हम लोग खाना को चबाते हैं उसको साफ करना चाहिए। सॉफ्टली क्लीन द टंग विथ ए ब्रश और टंग क्लीनर, यानी हम लोगों का ब्रश जो है वह साफ और सॉफ्ट होना चाहिए, और टंग क्लीनर से हम लोगों को अपने टंग को साफ करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अपने टीथ को कैसे हेल्दी रखेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। मैसेज योर गम्स विथ योर फिंगर्स टू कीप देम हेल्दी, यानी हम लोगों को मसाज योर गम्स, यानी हम लोगों को अपने गम्स को अपने फिंगर से मसाज करना चाहिए उसको हेल्दी रखने के लिए। यूज डेंटल फ्लॉस टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स ट्रैप्ड बिटवीन योर टीथ एट लेस्ट वंस ए डे, यानी डेंटल फ्लस जो होता है, जो दांत में फंसा हुआ पार्टिकल्स निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसका हम लोगों को डेली यूज करना चाहिए। खाते वक्त यदि कोई भी फूड पार्टिकल्स हम लोगों के दांत में यदि स्टक कर गया है तो उसको हम लोग को उससे निकाल लेना चाहिए, डेंटल फ्लस से निकाल लेना चाहिए। अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ईटिंग टू मेनी स्वीट्स, हम लोगों को जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, और ज्यादा मात्रा में हम लोगों को स्वीट और चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। इट मोर ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हरा और पत्तेदार साग सब्जी खाना चाहिए। चुइंग शुगर केन एंड रॉ कैरोट से रेगुलरली प्रोवाइड एक्सरसाइज टू टीथ एंड गम्स एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो इन देम, और हम लोगों को शुगर केन खाना चाहिए, ईख खाना चाहिए और कैरोट्स खाना चाहिए। इससे हम लोगों के दांत का एक्सरसाइज होता है, जिसके कारण हम लोगों के दांत में ब्लड का फ्लो अच्छा होता है और हम लोगों का टीथ जो है वह हेल्दी होता है। रिंज योर माउथ आफ्टर ईटिंग, यानी खाना खाने के बाद हम लोगों को कुल्ला जरूर करना चाहिए। यूज ए सॉफ्ट ब्रिस्टल एंड टूथ ब्रश एंड चेंज इट एवरी 3 months और sooner in
इफ रिक्वायर्ड, यानी हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने अच्छे टूथब्रश का यूज करना चाहिए और हर 3 मंथ्स के बाद हम लोगों को अपने टूथब्रश को चेंज करना चाहिए। उसके पहले भी यदि जरूरत है तो उसके पहले भी उसको चेंज कर देना चाहिए। कंज्यूम कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज एंड पनीर और कॉटेज चीज रेगुलरली, यानी हम लोगों को जिस प्रोडक्ट्स में ज्यादा कैल्शियम होता है उसको खाना चाहिए, जैसे कि मिल्क, चीज, पनीर, यह सारे चीज खाना चाहिए। इस सब में ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है जो हम लोगों के टीथ को हेल्दी रखता है। विजिट ए डेंटिस्ट रेगुलरली, यानी हम लोगों को हमेशा डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और हम लोगों को अपने दांत का चेकअप करवाना चाहिए। इस तरह से स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और इसके बाद कल अगले पार्ट में हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।